नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मोबाइल के कारण बच्चे व्यवहारिक रूप से लगातार नकारात्मक परिवर्तन के शिकार होते जा रहे हैं। बच्चों से मोबाइल वापस लेने पर बच्चे आक्रामक व्यवहार करने लगते हैं और उसके बाद पेरेंट्स पर मोबाइल वापस लेने के लिए मानसिक और व्यवहारिक रूप से दबाव डालना। बच्चों को लग रही इस मोबाइल की लत के पीछे पेरेंट्स की अत्यधिक जवाबदेही बनती है। घर में बच्चा मोबाइल में खोया रहता है। माता पिता को बच्चे के मोबाइल ज्ञान पर गर्व होता है। बच्चों को बहलाने के लिए मोबाइल देना नई लत का गुलाम बनने के लिए पहला कदम है। मोबाइल के कारण छोटी उम्र के बच्चे हिंसात्मक व्यवहार करने लगते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में बच्चे पेरेंट्स के बैंक अकाउंट से लाखों रुपए खर्च कर दे रहे हैं। मोबाइल के कारण व्यवहार में परिवर्तन को लेकर मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिकों के पास बड़ी संख्या में बच्चे काउंसलिंग करवाने आ रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिसको लेकर हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं मोबाइल के कारण बच्चों पर पड़ने वाले असर पर। काल में बहुत ज्यादा हो रही है, खासतौर से छोटे बच्चे। कोरोना काल में एक तो बच्चे घर के अंदर रहे, घर से बाहर नहीं जा पाए, उनको अपने बच्चों में खेलने का समय नहीं मिला। दूसरा, जो स्टडी भी हुई है वो ऑनलाइन स्टडी हुई है। इसी कारण बच्चों के हाथ में आसानी से मोबाइल और ऑनलाइन सिस्टम उपलब्ध हो गया है। तो इस कारण से बच्चों की एबिलिटी हो रही है कारण बच्चों ने बहुत ज़्यादा टाइम मोबाइल पे दिया है। उनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है और एक हद तक कई बच्चे इस पर एडिक्शन की हद तक पहुँच गए हैं। तो अगर वो नहीं खेलते हैं, चाहे वो गेम्स के लेवल पे हो चाहे कार्टून के लेवल पे हो, अगर वो उन्हें नहीं मिलता है उसको उतना टाइम खेलने के लिए, तो दिक्कत होती है। बच्चों के स्वभाव में भी अंतर आया है, बच्चे ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, जिद्दी हो गए हैं। और मोबाइल के खेलने से, चाहे वो गेम हो चाहे वो कार्टून हो, बच्चों के अंदर अटेंशन कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है और वो लंबे समय तक पढ़ाई के मूड में नहीं रहते हैं। ये दिक्कतें तो आ रही हैं आजकल। तो आजकल ऑनलाइन गेमिंग का शौक बच्चों के सिर चढ़कर बोल रहा है और ऐसे में उनको ये ज्ञान नहीं है अभी कि कितना ज्यादा खतरनाक ये उनके दिमाग के लिए हो सकता है, उनके करियर के लिए हो सकता है। और इसमें बहुत हद तक जिम्मेदार पेरेंट्स भी हैं, क्योंकि जवाबदेही पेरेंट्स की ही बनती है। बच्चों को आखिर मोबाइल देने के पीछे की वजह क्या है, आज इनको भी हम टटोलने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों बच्चों और मोबाइल की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। कैसे मोबाइल का शौक बच्चों पर हावी हो रहा है और इसकी वजह से काफी नुकसान हम पिछले दिनों में देख भी चुके हैं। किस तरह ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से बच्चों ने कई हिंसात्मक कदम भी उठाए हैं। इसको लेकर कई बार बड़ी घटनाएं भी हुई हैं। कई बच्चों की जान तक मोबाइल गेम की वजह से गई है। तो आज चर्चा हम इसी पर करेंगे कि आखिर कैसे हम बच्चों को मोबाइल से दूर रख सकते हैं और कैसे बच्चों में एक लत जो मोबाइल की लग गई है उसको हम दूर करें, या फिर बच्चों में मोबाइल की लत ना लगे, इसको लेकर पेरेंट्स को क्या कुछ करना चाहिए। क्योंकि मोबाइल के कारण बच्चों पर इसका नकारात्मक असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उनकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, आंखों के लिए नुकसानदायक है और लगातार जो नजदीकियां मोबाइल और बच्चों की ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ रही हैं, ये बड़े खतरे हैं। हमारे साथ पालक संघ से अध्यक्ष आशीष शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं बातचीत के लिए। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले इंडिया न्यूज में। आशीष, अब लगातार हम देख रहे हैं कि बच्चों और मोबाइल की नजदीकियां बढ़ रही हैं। कई बार बड़ी घटनाएं भी मोबाइल और गेमिंग की वजह से बच्चों के साथ हुई हैं। कैसे इसको हम दूर कर सकते हैं लत को, और इसके कारण आप क्या मानते हैं? इसका पहला कारण तो ये है कि अगर हम पिछले 2 साल में देखें तो लॉकडाउन के कारण एक ऑनलाइन स्कूलिंग स्टार्ट हुई या ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, तो पेरेंट्स की थोड़ी सी मजबूरी बन गई या मोबाइल या लैपटॉप साथ में देने ही है। अब बच्चा ऑनलाइन देता है तो उसमें कई बार पेट्रोल नहीं रहता है, कुछ गेम्स होते हैं, वो गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। पहली रीजन तो ये रहा। दूसरा ये रहा, कहीं ना कहीं पेरेंट्स के पास भी समय नहीं है बच्चों को देने के लिए, और आज अभिभावक इतना सक्षम हो गया है कि एक मोबाइल दे देता है कि बच्चा बिजी रहेगा, हमारा दिमाग नहीं खाएगा। मतलब ये लाइन बोलना नहीं चाहिए लेकिन ये सही रहती कहीं। और इसी चक्कर में बच्चे के हाथ में मोबाइल रहता है, बच्चा सोशल मीडिया में गलत लोगों के
संपर्क में आ जाता है और साइबर क्राइम बढ़ा है। और कई बार बच्चों ने पबजी और दूसरे गेम्स के कारण क्राइम भी किए, चाहे घर से पैसे चुरा के वो गेम्स को रिचार्ज करना या पॉइंट्स खेलना और अपने साथी बच्चों को हानि पहुंचाना। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा शहर में एक लड़की ने सुसाइड किया, वो कुछ गेम खेलती थी ऑनलाइन, बाद में घर में पता लगा कि वो दिन भर उस गेम की लत। तो ये कहीं ना कहीं हानिकारक है, पेरेंट की इक्वली रिस्पॉन्सिबल। तो क्या आशीष जी माना जाए कि कोविड काल एक बड़ा कारण रहा मोबाइल और बच्चों की नजदीकियों का, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया ऑनलाइन क्लासेस ये सबसे ज्यादा जरूरी था क्योंकि शिक्षा प्रभावित ना हो इसके लिए ये व्यवस्था की गई। बिल्कुल। लेकिन क्या ये अब क्योंकि देखिए बच्चे मोबाइल में क्या कर रहे हैं, एक बार पेरेंट्स ने बच्चों को मोबाइल दे दिया पढ़ने के लिए, बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं कि नहीं पता। कई बार पेरेंट्स भी लापरवाह हो जाते हैं। क्या पेरेंट्स की इसमें जिम्मेदारी कितनी हद तक आप मानते हैं? पेरेंट्स जिम्मेदार हैं सर। पेरेंट्स का जिम्मेदार ऐसा है कि आजकल पेरेंट्स बिजी रहते हैं, उनके अपने काम रहते हैं और उनके अपने शौक रहते हैं। तो एक मोबाइल दे दिया है, पहले बच्चा आउटडोर खेलता था या खिलौनों में खेलता था, खिलौनों गेम्स होते थे तो बना के खेला जाता था, चाहे वो सांप सीढ़ी हो या इस टाइप के जो बोर्ड गेम होते हैं आउटडोर मिला। अब लेकिन पेरेंट्स ने मोबाइल दे दिया, पेरेंट्स का भी डे खत्म हो गया, बच्चे को कोने में बिठा दिया है। बच्चा दिन भर मोबाइल में नेट लेना, आजकल हर घर में नेट और वाईफाई सब आसान सस्ता हो गया है, तो दे दिया। बच्चा उसमें क्या कर रहा है ये पेरेंट्स भी नहीं देखते, कितने घंटे कर रहा है, क्या देख रहा है, कोई मतलब कि चाहे वो 4 घंटे से मोबाइल में वीडियो देख रहा है या गेम खेल रहा है या सोशल मीडिया पर कुछ गलत लोगों के संपर्क में है, अननोन लोगों से जो उससे क्राइम करा सकते हैं या उसके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, ये सब चीजें पेरेंट्स की गलती तो है, पेरेंट्स मेजरली गलती। पेरेंट्स कहीं ना कहीं इस चीजों को जब बहुत अति हो जाती है, जब पेरेंट्स को लगता है कि अब बच्चा हमारे हाथ में कंट्रोल में नहीं रहा है, बच्चे का बिहेवियर डिस्टर्ब हो गया, वो गुस्सा करने लगा है, अगर हम उससे मोबाइल छीनते हैं या मांगते हैं या नेट रिचार्ज नहीं करते हैं तो बच्चा लड़ने लगता है, एक छोटा बच्चा, तो लगता है पेरेंट्स को कहीं ना कहीं तो। आशीष जी, क्योंकि हमने पिछले कुछ समय में कई हिंसात्मक गतिविधियां भी देखी हैं इस मोबाइल की वजह से और बच्चों की गेमिंग की वजह से। कई गेम ऐसे होते हैं जिनमें टास्क दिए जाते हैं, उन टास्क को पूरा करने के लिए बच्चे न जाने कैसे कैसे कदम उठा देते हैं। कई घटनाएं हुई जिनमें बच्चों की मौत भी हो गई। ये सबसे ज्यादा खतरा बच्चों के लिए है। क्या इस पर लगाम लगाने की कोई तरकीब, कोई तरीका नहीं है? बड़ा सर बिल्कुल है, बच्चे को पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए। पहली चीज तो बच्चे को समय दें, हाँ बच्चों को कुछ एक्टिविटी दें, चाहे वो ड्राइंग हो, बच्चों का कुछ शौक है, अगर पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे को क्रिकेट खेलने का शौक है या स्केटिंग का है या कुछ ऐसा आउटडोर गेम जो मोबाइल से बाहर निकल के हो, बच्चे को एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, पेरेंट्स खुद इसमें इन्वॉल्व हो कि साथ में बच्चे के हम एक्टिविटी खेल रहे हैं, बच्चे को बैडमिंटन का शौक है तो 1 घंटे उसके साथ खेले। तो अगर ये सब एक्टिविटीज पेरेंट्स करेंगे तो एक तो बच्चा पेरेंट्स से जुड़ेगा और बाहर कहीं चीजों में गलत हरकत नहीं करेगा। चाहे मैं आपको एक पेरेंट्स का किस्सा बताऊं, कुछ महीने का बच्चे ने धीरे धीरे करके 25,000 रुपए घर से चोरी करके रिचार्ज करवा के, रिचार्ज इन से तो गेम में कुछ उसको बंदूकें खरीदना होती गेम और एक्शन गेम में या कुछ कार लेना रहती, तो पॉइंट रिचार्ज करने के लिए उसने घर के पास की मोबाइल शॉप से धीरे धीरे 25,000 रुपए चोरी करके कराया। तो वो आज पेरेंट्स पूछ चुके हैं। बच्चा हालांकि 9th क्लास का बड़ा होता है, लेकिन ये चीजें पेरेंट्स को है ना, वो बच्चा 25,000 रुपए तक कहाँ पहुंचा, पेरेंट्स ने भी ध्यान नहीं दिया ना, पेरेंट्स फ्री था मोबाइल लेके टेंशन फ्री हो गए। तो गलती पेरेंट्स की, समय नहीं है बच्चे को, तो बच्चा अपना रास्ता निकालता है। बच्चे में तो एक एनर्जी होती है, वो आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो या बच्चा फिर नेगेटिव में कन्वर्ट कर लो। और ये भी है क्योंकि बच्चों को जब मोबाइल दिया जाता है तो पेरेंट्स को इस बात की चिंता होती है कि चलिए कम से कम इधर उधर शैतानी नहीं करेगा, मोबाइल दे दीजिए, इसके हाथ में एक जगह बैठा रहेगा। ये सबसे बड़ी भूल पेरेंट्स की दरअसल होती है। ये बहुत बड़ी गलती है सर। आप बहुत अच्छी बात है कि बच्चा शैतानी नहीं करेगा, लेकिन आप नजर तो रखें कि बच्चा क्या कर रहा है मोबाइल में, वो क्या कर रहा है, वो यूट्यूब देख रहा है तो वो क्या देख रहा है, अगर वो सोशल मीडिया पर किन लोगों से टच में है, या वो कोई गेम खेल रहा है तो किस तरीके से गेम खेल रहा है, वो गेम एंटरटेनमेंट खेल रहा है कि एक्शन गेम खेल रहा है तो उसमें गुस्सा बढ़ रहा है। ये साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा एक्शन गेम पसंद कर रहा है, इट मीन्स कि उसका बच्चे का कहीं ना कहीं हिंसात्मक माइंड डेवलप हो रहा है। और कई ऐसी गतिविधियां, क्योंकि देखिए माइंड पर सीधा असर गेमिंग का पड़ता है और काफी ज्यादा घटनाएं गेमिंग को लेकर बच्चों के मन में जो जिस तरह की चीजें पैदा होती हैं, जिस तरह की सोच बच्चों के मन में डेवलप होती है, ये एक बड़ा कारण मोबाइल और गेमिंग और यूट्यूब है। आजकल जिस तरीके की वीडियोस वायरल हो रहे हैं और ये बच्चों के सीधे दिमाग पर असर करेंगे। बिल्कुल कर रहा है सर। जैसा अगर आपको ध्यान हो तो अपने भारत सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया था कि पोर्न साइट्स को बैन कर दिया है। उसी तरह कहीं ना कहीं सरकार को ये जो एक्शन या फाइटिंग वाले जो गेम्स की होती है, बच्चे ही जनरली खेलते हैं, बड़े इतना टाइम नहीं देते उन गेम्स में, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इन साइट्स को भी बैन कर देना चाहिए, जिससे ये गूगल प्ले स्टोर या प्ले स्टोर से एक्शन गेम हट जाए। तो कहीं ना कहीं बच्चों में एक कूलिंग आएगा, वो जो भी गेम खेलेगा वो एटलीस्ट एक्शन वाली नहीं होगी, जिससे उसमें हिंसात्मक मनोवृत्ति पैदा नहीं होगी।
और एक सबसे बड़ा बात यह भी अब आशीष जी की सेहत पर भी इसका असर है। देखिए लगातार जब बच्चे मोबाइल में जाते हैं और मोबाइल का यूज काफी समय तक करते हैं तो उसमें उनकी आंखों पर इसका असर भी काफी ज्यादा पड़ता है और कई तरह की बीमारियां आगे चलकर बच्चों की बॉडी में जन्म ले सकती हैं। ये हर तरीके से हानिकारक है सेहत के लिए भी। बिल्कुल हानिकारक है सर। अगर बच्चा छोटी सी स्क्रीन पर लगातार 2 3 4 5 घंटे खेल रहा है तो ऑब्वियसली आंखें कमजोर हो रही हैं, दिमाग पर असर पड़ रहा है। दूसरा, उसके साथ साथ अगर वो एक जगह बैठ के 4 घंटे बैठा हुआ है तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो आजकल छोटे बच्चों में डायबिटीज डेवलप हो रही है, ब्लड प्रेशर डेवलप हो रही है, हार्ट डिजीज डेवलप हो रही है। तो बच्चे में एक्टिविटी नहीं है ना, वो आउटडोर गेम खेल ही नहीं रहा है और साइकोलॉजी पर तो असर पड़ ही रहा है। वो जो गेम खेल रहा है उसके सर उसका फोकस डिस्टर्ब हो रहा है। अब ये स्थिति हो गई बच्चों की कि अगर उसको खाना खिलाना है तो उसके हाथ में एक हाथ में मोबाइल पे वो वीडियो देखेगा, गेम खेलेगा और एक हाथ से खाना खा रहा हूँ। उसमें जो उसका स्क्रीन पे नजर रहेगी, ज्यादा खाने पर नजर नहीं। आशीष जी आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ रायपुर से मनोचिकित्सक प्रकाश नारायण शुक्ल भी जुड़ गए हैं। फिलहाल प्रकाश जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रकाश जी आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले इंडिया न्यूज में। प्रकाश नारायण जी आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज सर? हाँ जी, आवाज एकदम स्पष्ट आ रही है जी। प्रकाश जी, ऑनलाइन गेमिंग, मोबाइल की लत लगातार बच्चों को अपना शिकार बना रही है। कई हानिकारक परिणाम इसके होते हैं। किस तरह बच्चों के दिमाग पर इसका असर पड़ता है सर, आपसे हम समझना चाहेंगे। निश्चित रूप से देखो, ये तो स्पष्ट है कि जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मोबाइल से, टीवी वगैरह से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं जो कि उनकी दृष्टि को प्रभावित करती है। और इसके साथ साथ जो दूसरी बात है वो ये कि बच्चों के ध्यान को भटकाने के लिए एक बहुत बड़ा साधन बन गया है। तो अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके मोबाइल में लगे रहते हैं। अब मोबाइल की दूसरी बात है कोई एक चीज आप मांगे इस बारे में बताइए तो वो चार 5 चीजें और दिखा देता है। क्या इसकी भी आपको जरूरत है? और फिर वो बच्चा जो है एक अंतहीन सिलसिला चल निकलता है। और सबसे बड़ी सारी बात है कि मेरे पास आजकल 13 साल की 12 साल की लड़कियां और लड़के आ रहे हैं जो कि इसकी अश्लील फिल्मों को देख करके उनका मन बड़ा विकृत हो गया है। ये बड़ा एक बहुत ही अधिक दुखद बात है। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि अश्लील फिल्मों वाली जो भी चैनल की पूरी तरह बंद कर दिया जाए। जो भी अनैतिक चीजें दिखाई जाती है उनको बंद कर दिया जाए, जिससे कि हमारे बच्चों को जो नैतिक शिक्षा मिलनी चाहिए तो हम लोग दे ही नहीं रहे स्कूलों में आज तक। इसलिए जो नैतिक शिक्षा जो देनी चाहिए वो स्कूलों में प्रारंभ की जानी चाहिए। और सरकार से मेरा निवेदन रहेगा कि जितनी भी अनैतिक बातें आती हैं उसको पूरी तरह से इसको समाप्त कर दें, काट दें। हर कर आदमी किससे काट दिया जाए तो बड़े लोग भी देख रहे हैं सब चीजें और बच्चों पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। पढ़ाई लिखाई छोड़कर तो दिन रात टीवी में लगे रहते हैं और खेल खेलना छोड़कर के टीवी लगे रहते हैं। आप सब लोग जानते हैं कुछ सालों से एक ब्लू व्हेल नाम के कुछ खेल आता था, कई लड़के उसमें आत्महत्या कर चुके हैं। आज फिर कोई पबजी का गेम करके आ गया। परसों के समाचार था कि एक आदमी आत्महत्या कर दिया। ये जो चीजें हैं ये हमारे मानव समाज के हित में बिल्कुल नहीं है। विशेष करके हमारे बच्चों के सहज स्वस्थ और मानसिक विकास के लिए बहुत बड़ा एक हानिकारक तत्व है जी। इसलिए मैं इसका बहुत बड़ा विरोधी हूँ जी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपके पास तो कई सारे केसेस भी ऐसे आते होंगे और चिड़चिड़ापन बच्चों के अंदर, आंखों की रोशनी खराब होना, जो रेडिएशन होता है, तरंगे जो निकलती हैं फोन से, उसकी वजह से दिमाग पर असर पड़ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक बार ये लत बच्चों को लग जाती है तो इसकी आदत बच्चों को पड़ जाती है और ये अभी के लिए शायद उनको समझ ना आ रहा हो लेकिन आगे के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक उनके लिए हो सकता है। वो एक रोग निर्धारित कर दिया गया है। हमारी जो रोगों जो वर्गीकरण है उसमें एक रोग आ गया इंटरनेट रोग नाम से एडिक्शन में। और हम उसके बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं और बताते हैं कि ये भी एक तरह से रोग है करके आ गया हमारे इसमें साइकियाट्रिक की किताबों में। तो एक बहुत बड़ा एक माता पिता के लिए सिर दर्द का कारण बन गया है। ये सारा काम छोड़ करके लोग सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं और उसके कारण क्या हो रहा है कि 12-13 साल की लड़कियां और लड़के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बना रहे हैं। उनको लेकर के उनमें आपस कई यहाँ के रायपुर से इस तरह से भी आया था कि कई लड़के एक लड़की के नाम पर मारती हुई जबरदस्त उन लोगों में। ये जो चीज है कि मैं 75 साल का आदमी हूँ। हम लोग जमाने में तो सब चीज को सोच भी नहीं सकते थे। तो ग्रामीण क्षेत्र की साधारण ग्रामीण किसान को बेटा हूँ पर जब जानता नहीं था मैं। अभी जब लेकिन अब यहाँ इस क्षेत्र में काम करते मुझे 45 साल हो गए हैं।
पर मैं देखता हूँ कि ये अधिकांश माता पिता आजकल बहुत परेशान हो रहे हैं और गलती माता पिता की भी है। इतनी कम उम्र में बच्चों को मोबाइल देने की आवश्यकता ही नहीं है जी। सिर्फ कॉलेज पढ़ने वाले विद्यार्थी को आप दे तो सकते हैं, लेकिन उसके पक्ष में भी नहीं है। सारी पढ़ाई छोड़ करके लोग उसमें लगे रहते हैं, इसलिए अब उनको ध्यान को भटकाने का सबसे बड़ा साधन हो गया है। यहाँ तक कि बच्चे रात को, बच्चे ने बड़े भी आके वही कह रहे सब रात को कितने बजे सोते हैं, तब 2 बजे सोते हैं। क्यों? तब तो मोबाइल देखते रहते हैं। एक और शब्द तो आ गया है, ये मोबाइल चलाते रहते हैं, ऐसी बात करते लोग। तो ये जो है हमारी दिन प्रतिदिन के सामान्य जीवन को प्रभावित कर रहा है जी। तो इसकी उपयोगिता में कोई की जो है वो तो उसकी एक बिना तार के टेलीफोन के बिना कल्पना नहीं कर सकते थे। इसकी बड़ी उपयोगिता है। मेरी बेटी भाई अमेरिका में रहते, मेरे सारे भाई वहीं रहते हैं, 1 सेकंड हम लगा कर उनसे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। पर उसके जो दुरुपयोग हो रहा है वह सदुपयोग से ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा प्रकाश जी, रहती है कि अच्छी क्वालिटी का लें, अधिक महंगा लें जी। और हर कई बच्चे तो ऐसे बच्चे के हर 4-5 महीने बदलना चाहते हैं उसको। माता पिता के लिए सिर दर्द हो गया है। जी हाँ प्रकाश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं चाहूंगा आशीष शर्मा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष जी, बड़ी महत्वपूर्ण बातें अभी प्रकाश नारायण जी की ओर से बताई गई हैं और ये सबसे ज्यादा घातक उन पेरेंट्स के लिए भी है जो कि बच्चों को मोबाइल देने की आदत डालते हैं, बच्चों को मोबाइल देकर शांत करा देते हैं और बच्चों की जिद को मार लेते हैं। सबसे ज्यादा ये जिद बच्चों की हमें छुड़वानी पड़ेगी पहले। बिल्कुल। और उसके लिए सर, जैसा मैंने अभी कहा कि बच्चों को कहीं ना कहीं पेरेंट्स को समय देना पड़ेगा और बच्चों को उनके शौक और एक्टिविटीज, आउटडोर गेम्स में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा ये काम। अदरवाइज तो बच्चे को मोबाइल देकर बैठाना ये बदमाशूल बन गया है मोबाइल, जो बच्चे खुद अपने आप को खत्म कर रहे हैं और साथ में परिवार को भी खत्म कर रहे हैं। प्रकाश जी, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा है, आप इनके लिए सजेस्ट क्या करते हैं पेरेंट्स को? कैसे हम इस लत को बच्चों से छुड़वा सकते हैं और जिन बच्चों के दिमाग पर इसका काफी ज्यादा हद तक असर पड़ गया है, कैसे हम उनको वापस इस लत से दूर कर सकते हैं? आप देखा होगा पिछले 2 वर्ष में कोरोना काल के कारण इसका ज्यादा असर हुआ है जी। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो मोबाइल देना माता पिता की मजबूरी हो गया वो। ये लोग तो नए लेकर के खरीद दिए हैं, गाँव वाले जिनकी हैसियत की वो लोग भी दे रहे हैं भाई कि बच्चे क्लास नहीं छूटे। और इस कोरोना के प्रकोप के कारण बच्चों हर बच्चे के पास मोबाइल आ गया मेरे ख्याल से। और जहाँ क्लास खत्म हुई तो मेरी सलाह है माता पिता को कि क्लास खत्म होने के बाद मोबाइल की हालत करो, जब क्लास होगी तब लेना, नहीं तो उसकी आवश्यकता नहीं है, आप अपनी पढ़ाई करो। और जब तक आवश्यक ना हो मोबाइल उनके हाथ में न दिया जाए, सिर्फ पढ़ाई के नाम से ही है, बस इसके अलावा कोई दूसरी उपयोगिता उसकी नहीं है, ये बताया जाए। जिससे कि वो लोग यहाँ वहां 10 जगह कॉल करते हैं और कई लोग तो फंस जाते उसी से कॉल करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ उसे पढ़ाई के लिए दिया जाए, बाकी के लिए अलग से बंद कर दिया, उसके हाथ में ना पाए इसलिए तो स्थान पर दिया जाए। तो एक सबसे बड़ा उपाय यही है, दूसरा उसको उपाय नहीं है। और जो लोग आदत डाल चुके हैं फिर तो हमारे पास लाना पड़ेगा, उनको साइकोथेरेपी करनी पड़ेगी उसकी। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रकाश नारायण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सारी बातों साझा करने के लिए, बताने के लिए कैसे इस लत को हम दूर कर सकते हैं, और क्योंकि आपके अपने अनुभव है उनको आपने साझा किया। आशीष शर्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और जिद बच्चों की इस तरह की कतई न माने, क्योंकि उनके लिए, उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, आप बने रहिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।